सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना, तीसरा नजरें मिलाना। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। तेरी ओर चला राधा, तेरी ओर चला, तेरी ओर चला राधा, तेरी ओर चला, तेरी ओर चला राधा, तेरी ओर चला, तेरी ओर चला राधा, तेरी ओर चला।
सरकार की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नंद बाबा की, बोलो यशोदा माता की, बोलो ब्रज धाम की, बोलो नंद गांव की, बरसाना धाम की, दस रानी श्री विमला महारानी की, सब संतन की।
जय जय दुर्गे माँ, श्री भुवनेश्वरी माँ। देवी भवानी माँ, काली कपालिनी माँ। जगदोधारिणी माँ, अम्बानंद रूपिणी माँ। जय जय दुर्गे माँ, श्री भुवनेश्वरी माँ। काली कपालिनी माँ, देवी भवानी माँ, काली कपालिनी माँ। ओ जगदोधारिणी माँ, जगदोधारिणी माँ,
जय जय माँ 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 गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वविघ्नविनाशाय सर्वमङ्गलहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातो जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायिनिस्त्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वेन दाप्यायत कृष्णमलग्नन्दन्दिनी त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वेशवीर्यं परमाशि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमिमुक्तिहेतु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रज कथा के आगे, ब्रज कथा तो नहीं है लेकिन हिंट में थोड़ा फिर समझा दूं उस दिन से कि मनुष्य जड़ है और इसमें देवी का चेतना शक्ति है जिसको बोलते हैं चेति नित्य विद्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का चेतना स्वरूप है। अगर हम लोग में वाक शक्ति ना हो, देखने का शक्ति ना हो, सुनने का शक्ति ना हो, चेतना की शक्ति ना हो तो फिर मनुष्य पूरा कंप्लीट नहीं कहलाता। इस तरह जैसे तीन चीज कंफर्म सदियों से, ये तीन चीज और ये तीन चीज एक साथ बना है। वेदों में इसकी बहुत सारे व्याख्याएं हैं, बहुत सारे संस्कृत श्लोकों में है, लेकिन मैं आप लोग को उसको सिंप्लीफाई करके कह रहा हूं कि ये तीन चीज ऐसा है ये कभी खत्म नहीं होता। नंबर 1 परमात्मा और परमात्मा, नंबर 2 माया और नंबर 3 आत्मा। ये तीनों भगवान के साथ ना अगर हम लोग कंपटीशन करें तो ये तीन चीज में कंपटीशन कर सकते हैं कि भगवान भी जो है वह हम उसके अंश हैं। कैसे बताएंगे प्रभु के कैसे अंश हैं। और आज मंगल पुनीत भगवान के अवतरण अवश्य आज से करीब 5200 वर्ष पूर्व 230-35 वर्ष पूर्व प्रभु यहाँ आए थे और हमारे इसी धराधाम पर 135 साल तक विराजमान रहे। कितने साल? और राधा जी तो 11.5 साल तक रही, उसके बाद चली गई कंप्लीट। उनसे पहले आई थी शक्ति, पहले आएगी और 11.5 साल की लीला करके चली गई। उसके बाद जो थी शरीर लेके उनका नाम है राधिका। कौन थी? दो चीज है, एक शक्ति में दो स्वरूप, एक है राधा, श्री राधा जिसको श्री जी कहते हैं, लाडली कहते हैं, और एक है राधिका और सेम स्वरूप है एक। तो उद्धव इत्यादि ने जिसको सुना वो श्री राधिका है। राधिका कौन? कृष्ण आराध्यते इति राधा। कृष्ण जिसको आराधन करते हैं वो श्री राधा है, भगवान जिसको पूजा करते हैं। समझे? हम लोग को मनुष्य का तो बात ही छोड़ो, मनुष्य, गंधर्व, देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इतना तक राधा इसमें बताया गया है। राधा कहते हैं ब्रह्मा अजिजनत, विष्णु अजिजनत, रुद्र अजिजनत। ये तीन शब्द में बता दो कि मैंने ब्रह्मा को पैदा किया, मैंने विष्णु को पैदा किया और मैंने शिव को पैदा किया। कौन कहता है? श्री राधा।
श्री राधा कापोनिषद में कहा गया है। अच्छा, आज तक तो हम लोग ये जानते थे कि श्री राधा वृंदावन में थी। ना ना ना, ये श्री गोलोक का लीला, जब प्रभु ने कहा कि मुझे लीला करना है, श्री राधा बोले ठीक है मुझे जाना है, होगा। और एक लीला हुआ, श्राप हुआ सुदामा गोप का, फिर वो 100 साल का विच्छेद का बात हुआ, कहानी आई। लेकिन वास्तविक ये था कि श्री कृष्ण आएंगे तो लीला होगी। राधा जी बोले मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरा स्वधाम, उनको बोलते निज धाम, बोले निज धाम। जैसे घर तो पूरा है, हम ओडिया रे समझते को बेटा निज घर, क्या बोले निज घर, निज धाम। लेकिन इस सब में एक रूम मेरा है। तो ऐसे ही ऐसे उनका तो सारा संसार है, लेकिन एक निज धाम है, वो है गोलोक। कौन है? गोलोक। वो लोग गोलोक बिहारिणी है और श्री कृष्ण गोलोक बिहारी है। ये गोलोक जो है ये शिव लोक से ऊपर है। पहले भी बताया था, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, भूलोक भूवलोक स्वलोक जनलोक महालोक तपलोक ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के आगे विष्णुलोक, शिवलोक, शिवलोक आगे विष्णुलोक, दैट इज वैकुंठ, और उसके ऊपर में देवी लोक, और देवी लोक के ऊपर गोलोक। और ये इसको थोड़ा देवी पुराण में थोड़ा और वर्णन कर दिया है कि रुद्र लोक के ऊपर देवी लोक के ऊपर कोई नहीं। तो आखिर राधा भी तो देवी है। एक बात ध्यान रखना, मुझे कल ही बताया गया है कि मैं प्रचार करूं इस बात को। बहुत आदमी आजकल नया स्टाइल किए हैं, बोलते हैं राधा माँ। राधा को क्या संपर्क, मैंने बोला कि संपर्क बनाओ श्री राधा जी से, तो वो जगत जननी है, जगत को पालन किए हैं, जगत को पैदा किए हैं। तो सब कहता है क्या बोलोगे राधा जी को, श्री राधा जी को क्या बोलेंगे हम लोग? सब कोई कुछ वेद मती वेदम कहते हैं, मुंडे वेदम, कि राधा माँ कहेंगे। क्या कहेंगे? माँ। ध्यान रखिए, ये शब्द प्रति श्री राधा जी का बहुत ज्यादा नफरत है। एकदम श्री राधा जी को कहा जाता है, वृंदावन में क्या कहा जाता है? प्रिया, प्रिया प्रीतम, गोपीनाथ, राधानाथ इत्यादि तरह। लेकिन उनका निज धाम में कहा जाता है लाडली लाल, लाडली प्रेमी, छोटी सी उम्र की, अभी भी छोटी उम्र की वहां पूजा होता है। तो मातृ स्वरूप को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि गोलोक में श्री राधा कृष्ण नित्य विहार कर रहे हैं, और नित्य विहार करने के बावजूद उनको गर्व का अनुभव हुआ। बार बार कहा राधा जन्माष्टमी में कि उनको गर्व माने उनको लगा कि मुझसे मेरे एक अभिन्न अंग कुछ सृष्टि होने वाला है। हम लोग जैसे गर्व बोलते हैं वैसे नहीं कहा जाता। तो उस गर्व को उन्होंने क्या किया, ऐसे करके पकड़ा और पकड़ के फेंक दिया। ध्यान रखिएगा, फेंकने के कारण वो बच्चा जाके समंदर में गिरा। ठीक है, बच्चा समंदर में गिरा तो भगवान श्री कृष्ण जो दो भुज हैं बांसुरी वाले, गोलोक बिहारी ने कहा कि श्री राधा आपने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं केवल एक स्वरूपा। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को लीलावश श्राप दिया कि आप और आपके चलते जितने भी रहेंगे आपके स्वरूप, वो कभी मां नहीं बन पाएंगे। क्या नहीं बन पाएंगी? मां नहीं बन पाएंगे। तो जो देवी भागवत में है, मैं उसको उद्धार करके कहता हूँ। भगवान कहते हैं कि आपके जितने भी स्वरूप होंगे, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे ये हो, चाहे वो, ये मां नहीं बन पाएंगे। तो जब मां नहीं बन पाएंगी तो आपका एक शब्द होगा ना, कोई बोलेगा कि भाई यहाँ कहाँ लिखा है, तो आप बोलोगे एक शब्द आया है, क्या नाम? अनापत्या। बोलिए, देवी भागवत में एक शब्द आया है अनापत्या, जिसका कोई पुत्र उत्तर नहीं, लेकिन हुआ कौन? एक पुत्र हुआ है जो अभी समंदर में फेंका गया है। समझे? और अंश किसका है? ये सब जानना बहुत जरूरी है। वो अंश किसका है? श्री राधा जी का। अंशी किसका है? उनकी अंशी श्री कृष्ण। समझ रहे? उनका अंश जो है, भजो गिरिराज
गिरिधर गोविंद गोपाला। माइक का धरो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद सबको जय माता दी। जन्माष्टमी के पावन अवसर कल था और आज क्या बोलते हैं नंद उत्सव का दिन है। नंद उत्सव तो नंद भवन में हो चुका है, लेकिन हम लोग निमित्त मात्रा में भगवान को याद कर रहे हैं। नंद उत्सव सुबह तो हो चुका है, खुशी के दिन है, कभी भी खुशी मनाएं आप लोग। देखो कुछ कुछ ऐसा चीज चल रहे हैं जो वास्तविक नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े मनुष्य भी, बड़े बड़े ज्ञानी बाबा भी मूर्खामी करते हैं कभी कभी। जब कल जन्माष्टमी, मेरे को उत्तर दीजिएगा, कल जन्माष्टमी, भगवान रात को 12 बजे पैदा हुए हैं, कोई नहीं जानता। स्वरूप निकला है, स्वरूप गोकुल गया है, पब्लिक को पता कब चला? पब्लिक को पता चला आज। मैं इस बारे में पूरा नॉनस्टॉप 9 घंटा का बताया हूं। जब कृष्ण की हल्का सा बता दे रहा हूं, हल्का सा। अभी भी ब्रह्मांड ब्रह्म नाभि कुंड है, नाभि जहाँ प्रभु को बांधे थे, दामोदर बने थे, उसी जगह के साइड में गोकुल से आए हुए प्रभु को रखा गया था। पहली बार वसुदेव ने जब पहली बार गोकुल की धरती पर रखा, लक्ष्मी तिलमिला गई, बोले मेरे ठाकुर एक सूप में, ये पालना में छोड़कर बने, इसमें लकड़ी उकड़ी का कुछ होगा, पैरा उरा का, उसमें प्रभु सोए हुए हैं और साक्षात लक्ष्मी कमल बन के प्रकट हुआ, क्योंकि स्वामी का सेवा करना है। आज भी गोकुल में वो कमल पत्थर के रूप में प्रकट है, दिखता है। और दूसरे दिन जैसे भगवान को रखा गया पहले दिन, तो वसुदेव तो ऐसा नहीं कि दौड़ दौड़ हम लोग टीवी जो देखते हैं उधर से निकले। ऐसा तो नहीं है कि उधर से निकले, टीवी में देखे जैसे यमुना आई और उसके बाद गोकुल पहुंच गए, ऐसा बात नहीं। कुछ कुछ ऐसा बात हुआ है वहां कि प्रभु वहां से आने में कम से कम 20-30 किलोमीटर को जो जर्नी है, और गोकुल में पहले पहुंचे और सामने में एक टीला के ऊपर गोकुल का, भगवान नंद का घर है। नंद बाबा पहले गोकुल में रहते थे। कहाँ रहते थे? गोकुल। नंद बाबा और वर्षाने का जो मालिक है, कौन? वृषभानु, ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। नंद बाबा एक बार अपने जवानी के समय, अपने यौवन के समय घूमने गए थे, तो वहां पितरों के मानसी कन्या को देखे जो तपस्या कर रही थी, जिसका नाम था कीर्ति, कीर्तिदा, कीर्ति कुमारी, किरत कुमारी। उनका सुंदरता में देख के लगा कि ये मेरा दोस्त का या मेरा जो है क्या बोलेंगे फ्रेंड का बहू हो जाए, वाइफ हो जाए तो अच्छा है। प्रस्ताव किया, नंद रानी खुद प्रस्ताव ले विश्वानु के यहाँ और उनका शादी करवाई। नंद रानी का 80 साल तक बच्चा नहीं हुआ था। कितना था?
80 साल उम्र तक बच्चा नहीं हुए थे। और वृषभानु का शादी हुआ कुछ साल बाद, क्योंकि नंदरानी करवाए, बहुत सारे बच्चे हुए एक के बाद। श्रीदाम पहले आए, एक और आए, उसके बाद श्री राधा आई। श्री राधा का भी दो स्वरूप, एक श्री राधा जो उनके मामा के यहाँ रावल गांव में कहते प्रकट हुई, और एक श्री राधा जो स्नान करने गए थे नंद बाबा ये वृषभानु, तो कमल के फूल पे आसीन थे, उनको लेके आए, जो रावल गांव में जन्म हुए बोल के बोला जाता है। लेकिन एक श्री राधा जो अपने पलंग के खट पर विराजमान थी, आविर्भाव थी शास्त्र अनुसार, जिसको क्या किया गया, श्री नारद कृत स्तवन किया गया, नारद ने स्तवन किया। श्री राधिकाए परादेवता कहता है शास्त्र, नारद कहता है, क्या कहता है, श्री राधिका परादेवता है। परादेवता शब्द किसी और के लिए नहीं आया है, कोई देवताओं के लिए नहीं है, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना महेश, किसी नहीं। राधिका राधा जी के लिए परादेवता शब्द आया। जैसे श्री राधा दो प्रकट शास्त्रों के अनुसार, वैसे श्री कृष्ण भी दो प्रकट, दो श्री कृष्ण। एक श्री कृष्ण जो अंदर में गुप्त कल पूजा हो गया अंदर में, और एक श्री कृष्ण जिसका हम लोग मजा उठाएंगे। दो कल जो प्रकट हुए वहां झुंझुना नहीं बज रहा था, तो बाबा लोग जो झुंझुना बजाते हो, कल नहीं, कैसे प्रकट होगा, कल पता ही नहीं चला, कौन देखा था भाई, पता कब चला मैं बता रहा हूं। देखिए एक बार जब पता हुआ भगवान कितने, अच्छा ये क्लियर करें, श्री भगवान को कितने दिन तक मां ने गर्भ धारण किया, कितना दिन, तो कितना दिन धारण किया गर्भ में, 8 महीना, बोलिए 8, अष्टम संतान है, 8वां महीना है, और 8वां महीना में गर्भ का अनुभव हुआ। क्या हुआ, गर्भ का अनुभव हुआ। तो मां ने गर्भ प्रकट की जब संभावना दिखाई दी, तो आज लग रहा है, भाइयों ने कहा कि कल सुबह तक बच्चा प्रकट हो जाएगा, कुछ होगा। अब ऐसे हम लोग जैसे पागल होते हैं, वैसे नंद बाबा के यहाँ कोई पागलपन का सिम्टम्स नहीं है। पहले लेडीज लोग का काम था, आजकल तो बच्चा प्रकट होता था, पहले बाप पकड़ता है उसको आगे लुलू करके, पहले लेडीज लोग का काम था। हुआ कैसे बता रहा, नंद बाबा सुबह 3 बजे उठ गए हैं, 2:30-3 बजे एकदम सुबह। अभी तक उनको ये नहीं पता चला है कि गोकुल में कृष्ण आ गए हैं। 2 बच्चा प्रकट हुए थे, एक चतुर्भुज थी कृष्ण, जो जेल में प्रकट हुए थे चतुर्भुज से कृष्ण, और उसको लेके आए, छोटा रूप धारण किए, अब गोकुल लाया गया, जो लक्ष्मी जिसको कमल बन के बैठी। और एक बच्चा प्रकट हुआ था कहाँ, यशोदा के पास। श्री कृष्ण जिसका नाम है, जो मथुरा में प्रकट हुए थे, उसका नाम है वासुदेव, श्री वासुदेव, बताओ श्री वासुदेव। और माँ के पास जो बच्चा सोया था उनका नाम है गोविंद। क्या नाम है, गोविंद। तो माँ ने जब कहा कि ये जब इधर आए, कहाँ आए, मथुरा से गोपपुर आए, गोकुल जिसको गोपपुर कहा जाता है, आए, उस जगह में 2 बच्चा नहीं रहा हो, बच्चा एक हुआ। जो बच्चा आया था वो बच्चा यशोदा के बच्चा में समाहित हो गया। आप पूछोगे कैसे, तो शास्त्र के अनुसार बताऊंगा ऐसे कुछ देर बाद। तो वासुदेव जो था वो गोविंद में घुस गया, ठीक है, खत्म कहानी। अब लेके क्या जाएंगे, तो हम लोग को ऐसे लगता है माँ के साइड में एक तो बच्चा प्रकट हुई थी लड़की, उसको लेके चले गए। ना ना, एक लड़की आविर्भाव हुई थी, प्रादुर्भाव, जिसको जर्नी पुराण पाठ कहता है, नंद गोप गृहे याता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नास्य इस्यामि विंध्याचल विलासिता। मैं नंद, हे राजन, हे देवताओं, मैं नंद गोप गृह में आविर्भाव हूं,
तुम लोग की रक्षा के लिए। वो जो लड़की प्रादुर्भाव हुई थी वहां विराजमान थी, अब वो क्या करेंगे वसुदेव? उन्होंने कहा भैया ये बच्चा को ले जाए। वो यशोदा माँ वाला बच्चा नहीं लाए गए, वहां जो साइड में जो बच्चा कारागार जो दिखाया गया, वहां बच्चा जो प्रकट हुआ था वो गलियारे से वहां उसको लेके आ गए, क्योंकि वहां से ऑर्डर था। और आप लोग जानते हैं और कोई नहीं था, वो साक्षात कौन थे? विंध्याचल वासिनी, विंध्यवासिनी, निशुंभ सुंभद्र जनी प्रचंड मुंड खंडिनी बने रणे प्रकाशनी भजामी विंध्यवासिनी। ये विंध्यवासिनी जो आप आज कल रात उनका पूजा आप लोग के ग्रुप की तरफ से हुआ है, रात को 8 बजे उनकी पूजा हुई है ग्रुप तरफ से, क्योंकि उनका भी जन्म के दिन था कल। तो नंद उत्सव दो प्रकार, एक खुशी का उत्सव भी है और एक गम का भी उत्सव। आप लोग नंद उत्सव है, इसमें खुशी है। खुशी क्या है? प्रभु आए हैं। और गम क्या होना चाहिए? क्या गम होना चाहिए? सुबह लड़की को लेके गए हैं और वहां बच्ची की चिल्लाई हुई है और प्रचार हुआ है कि देवकी का अष्टम गर्भ आ गया है। अब कंस खुद दौड़ के आया है मारूंगा बोल के, और मारूंगा बोल के जब देवी को पकड़ा हुआ है, देवी हाथ से छूटी हुई है और कहे रे रे कंस, तेरे को मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। क्या हो गया? पैदा हो गया। तेरे देवकी के घर पैदा हुआ नहीं हुआ, तेरे को मारने वाले गोकुल में पैदा। अगर वसुदेव वाला बात तो बता देते तो वही मार देता रात को। बोले गोकुल में पैदा हो गया है। ये नहीं बताया महामाया योग माया ने कि यहां से जो बच्चा गया था वो वहां मिल गया है, गोकुल में पैदा हो गया है। अब ये गोकुल में पागल हुआ, समझे? उसको हम नहीं जानते। मैं सुबह का बात करता हूँ, सुबह 3:30 3:30 बाबा आज गोष्ठ में गए हैं जहाँ गाय लोग को सेवा किया जाता है। रोज जाते हैं बाबा, रोज। आज बाबा वहां जाके गाय माँ का सेवा कर रहे हैं। इतना नहीं है कि बच्चा होने वाला है, क्या होने वाला है, इतना धैर्य की त्योहार है जन्माष्टमी, निरंतरता की त्योहार है जन्माष्टमी, सहनशीलता की त्योहार है जन्माष्टमी। आज बाबा धैर्य बनाए रखे। उधर क्या हो रहा है? उधर प्रकट हुए हैं तो बच्चा को जब ला के रखा गया है, सब कोई बोले 12 बजे भगवान प्रकट हुए, मान लिया गया 12 बजे प्रकट हुए। कैसे पता चला? घड़ी देख के प्रकट हुए। तो अष्टमी के दिन ये ग्रह नक्षत्र का जो स्थिति होता है, वो जब रात आधी रात, जिसको निषार्ध कहा जाता है, निषार्ध में भगवान प्रकट हुए। और जब लाए होंगे 20-30 किलोमीटर चल के यमुना क्रॉस करके, 2 घंटा लगा होगा, तो कम से कम 2-2.5 घंटा बाद यशोदा माँ के पास में बच्चा को बदला गया है। और प्रसव पीड़ा के कारण माँ बेहोश है, अभी कोई पास में नहीं है, धाई इत्यादि, क्योंकि वहां जैसे माया यहाँ भी वही माया होगा, क्योंकि बच्चा बदला जाएगा। तो यहाँ भी कोई नहीं है और सब सोच रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम में कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है नंद बाबा नंद महल में आज नंद रानी के पास। कब की बात है? कब की बात है? कल, आज जो चला गया वो सुबह 3 बजे की बात है। इस समय कुछ देर में आवाज आती है जोर जोर से। मुख्य धाई, जो मैन धाई थी, वो दौड़ के आती है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? नंद रानी का क्या हुआ? दौड़ के आती है। पहले क्या होता था याद करो, अभी घर तो है, पहले घर है, मकान, मकान के अंदर मकान, मकान के अंदर मकान, उसके अंदर छोटा सा रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र माने होल, यानी कणा। उसमें क्या रहता था? लकड़ी का रहता था पहले। मैं वो गोकुल वाला बात कह रहा हूँ। और क्या होता था वहां, अगर देखना होता था पुरुष किसी को, तो महिलाएं अंदर से लकड़ी को उठाकर देख लेती थी, और जहां उनका मुंह पास में आता था उसको गिरा देती। तो बाहर से वो देखना चाहेगी तो कुछ नहीं दिखेगा, अंदर से कबाड़ बंद नहीं है। खोल के जब देखी तो
श्री गोविंद प्रकट हुए हैं, माँ के गोद में आराम से निगंतराते सोए हैं। और कहाँ सोए हैं? छाती के नीचे, क्योंकि छाती के पास तो वसुदेव का हिम्मत नहीं है बदलने के लिए, वो नीचे पेट के साइड में रख दिया। अनुभव करो उस चीज को, पेट के साइड में रख दिया। चले गए बाबा। अब धाई आके देखती है और तुरंत 4 धाई को बुलाती है। नाम ले लो, मंगला, पिंगला, धान्या और भामरी। क्या नाम? मंगला, पिंगला और भ्रामरी। 4 सखियों को बुलाया गया, समझ लो। बुलाई, आओ रे, मंगला दौड़ के आओ, भ्रामरी दौड़ के आओ, पिंगला दौड़ के आओ, भ्रामरी, धान्या दौड़ के आओ। सब दौड़ के आते हैं। तो एक को बजा बोलती है, तुम तुरंत जाओ और नंद बाबा के कहो कि आखिर अधेड़ उम्र में नंद रानी को पुत्र हुआ। क्या हुआ है? पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। और वो तो खाली सुनती है कि पुत्र रत्न प्राप्ति, और नंद बाबा दौड़ के गई है भ्रामरी। कौन? भ्रामरी दौड़ के गई है। चली नंद बाबा। कहां जा रही है? जहां गाय पाल सफाई हो रहा है। धान्या बुलाया गया, आओ, वो आई, बोली जाओ, सारे जितने भी वो है सखियां लोग, सबको बुलाओ, सबको मंगल वो करो, न्योछावर करने की तैयारी करो, क्योंकि घर में, क्योंकि अभी यशोदा मूर्छित है, ध्यान रखना। अभी यशोदा को पता नहीं चल रहा है। ऐसे 4 सखी को 4 काम के लिए बताया गया। एक के बाजा मंगल बधाई के लिए, एक ब्राह्मणों को बुलाने के लिए, एक नंद बाबा के लिए, एक जो न्योछावर के लिए। ये चारों चीज जरूरी है, चारों चीज जरूरी है। पहला चीज मैं बताता हूं, बाबा के पास जो गए, सुनेंगे तो, बाबा के पास जो सखी गई है, अब जब दौड़ के आ रही है वो कौन है? भ्रामरी। अब नंद बाबा देख रहे हैं ये कोई समाचार लाया होगा जरूर। अब उनको एक स्वप्न याद आया। नंद बाबा 3 बजे रात को गोष्ठ में सपना का याद कर रहे हैं। बोले बहुत दिन पहले नंद रानी मुस्कुरा रही थी, नंद बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक स्वप्न देखे हैं। नंद बाबा पूछते हैं नंद रानी मुस्कुराने के कारण क्या है? बोले बहुत लज्जा की बात है महाराज। बोले क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बच्चा हो रहा है। तो नंद बाबा कह रहे हैं इसमें हंसने की क्या बात है, प्रभु कृपा, नृसिंह की कृपा, हो सकता है हो जाए। तो कैसा बच्चा चाहिए? पुत्र की पुत्री? तो बोले मुझे पुत्र की स्वप्न हुआ है बाबा। बाबा बोले मैं भी पुत्र देखा। उन्होंने कहा कैसा देखा? तो बोले बाबा बोले मैं बता रहा हूं। पहले मैंने देखा एक श्यामल सवर्ण और बहुत सुंदर, और दुनिया कंदर्प, सैकड़ों कंदर्प को जो मन को हरण कर ले, सैकड़ों कामदेव का मन को जो हरण कर ले, वैसा एक पुत्र। मां के एग्जैक्टली मैं भी वैसे ही सपना देखी। बस कोई प्रभेद नहीं बाबा, ये देव का चमत्कार है, योग माया की चमत्कार है कि मैं वैसे ही देख रहा हूं। इसको कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। एक दूसरे को भ्रांति में डाल रही शक्ति, ये सब महामाया की माया है। हम लोग नहीं जान पाते बोल के कल रात को 8 बजे से हम लोग भगवान को हिलाना चालू कर दिए, क्योंकि जल्दी हिलेंगे तब दूध पंचामृत। मैं पहले कलकत्ता गया था ना, तो हम लोग ये जानते थे कि जितना भगवान का दूध में नहलाया जाता है उसका 1/4 दही, उसका 1/4 घी, उसका 1/4 शहद, उसका 1/4 शक्कर में। कल एक तो देखा पंडित बाबा भगवान को चीनी में घसे जा रहा है। बाप रे, अभी बच्चा पैदा नहीं है, बूढ़ा में घसे जा रहा है। उसको ये खुशी नहीं है बच्चा को चीनी में नहलाना, उसको ये खुशी है कि मेरा सालिग्राम बाल गोपाल घी में मैला हो गया, शहद को चीनी में छुड़वाते हैं, ये भाभी चीनी में घसती है ताकि महू घी चाड़ी जाओ। कलकत्ता गया था तो मैं पहले बार देखा इतना पंचामृत। मैं बोला क्या हो रहा है? बोले सत्यनारायण की कथा। बोले ये क्या बना है? बोले पंचामृत। कितना? बोले 10 किलो। क्यों? बोले हमारे घर में 100-150 आदमी है, सबको पंचामृत देना पड़ता है, परिवार को बुलाना पड़ता है।
तो मैं बोला पंचामृत करोगे कैसे? बोले वो पंडित जी आएंगे। बोले क्या करेंगे? तो शालिग्राम चिल्ला लाएंगे। पंडित शालिग्राम चिल्ला लाएगा? बोले हाँ। बोले कैसा करोगे उसको? बोले पंचामृत में डुबा देंगे। अब पंचामृत कैसे पीते हो? तो कटोरी भर उसमें सब डला गया है, मखाना, उसमें तुलसी, उसमें चीनी, उसमें शक्कर, घी। पंचामृत 5 चीज से। और पहले पंचामृत भगवान को अर्पण होता है। स्नान जो होता है, भगवान को स्नान करवाते ही वो जो पानी निकलता है उसको बोलते हैं चरणोदक, चरणामृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और भगवान को जो खिलाया जाता है उसको बोला जाता है पंचामृत। समझ में आए? पंचामृत और चरणामृत। जब हम लोग नहला देंगे प्रभु को, वो चरणामृत है, और जब प्रसाद के आकार में देंगे वो पंचामृत है। चाहे आप पंचामृत से नहलाओ, षडामृत से नहलाओ, सप्तम अमृत से नहलाओ, जिसमें नहलाओ। तो मैं तो कटोरी में पीने वाला था नहीं। मैं देखा ये तो गड़बड़ है ट्रेडिशन। मैं बोला जब तक मैं हूं, अब आज के बाद सत्यनारायण कथा में ये कटोरी भर कोई पंचामृत नहीं पिएगा। अब तो पंचामृत सब हाथ मिलेगा। ध्यान रखें, जब चरणामृत लेते हैं नई जनरेशन, एक हाथ में तो चरणामृत लो और उसके नीचे कपड़ा रखो और उसके नीचे डर, क्योंकि इसमें गल नहीं जाना चाहिए। ये प्रसाद लेने की तरीका होता है। एक बार सब करो, ये रखो, नीचे हाथ रखिए और इसको पूरा जो मेरे को देख रहा है टीवी के माध्यम में, ये प्रसाद रिपीट कर रहा हूं 25 साल के बाद। ये रहा आपके कपड़ा और ये रहा आपकी, ये ऐसी चरणों तक लिया जाता है। कोई बोलेगा दादा रोज रोज ये सब समझाने की जरूरत क्या है आपको? आप प्रवचन करो, बक करो, आप कहो, हम लोग इधर से इधर सुनेंगे 7-8 घंटा आप बोलते हो, हम लोग 7-8 मिनट सुनते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। बोलने का क्या है? आपका काम है। और बाजा वाला बोले ना कैसे तुम बिना पैसा के कैसे बजाओगे? बोला हाथ फ्री होता है। जब एक साधारण बाजा बजाने वाले का हाथ फ्री होता है तो मैं भी बोलता रहूंगा तो मेरा मुंह फ्री रहेगा? बोलना जरूरी है। तो देखो 2 प्रकार की प्रवचन है, ध्यान रखना। क्या नाम है अभी जो आई है आपका नाम? सरोजिनी। कभी भी मेरे अगेंस्ट हो, मेरा सपोर्ट में बात हो तो एक बात जरूर कहना कि 2 प्रकार की प्रवचन होता है। एक प्रवचन वो होता है जो भागवत होता है, जो कहानी होता है, जो कथा होता है, 7 दिन तक चलता है, जिसमें पैसा आते हैं, पैसा जाते हैं, खाना होता है, खाते हैं और उसमें बाबा लेके जाता है। और एक प्रवचन वो होता है जो हमारे दादा करते हैं, जिसमें पब्लिक को बताते हैं 3 चीज। एक, पब्लिक को एक्साइटमेंट करते हैं कि धर्म ऐसा है। दूसरा चीज कहते हैं शक्ति क्या है, क्या चीज में हमें शक्ति मिलेगी। और तीसरा शुद्ध एंड शुद्ध हरि का चर्चा करते हैं, किसी इधर उधर का चर्चा नहीं करते। कहानी नहीं कहते हैं लड़की विदाई होगी तो क्या होगी, भागवत की कहानी में आज तो गाना लगा देता है। भागवत कथा में कहानी कहने के समय है। एक अध्याय, मैं परसों एक भागवत सुन रहा था, अच्छा बोल रहे थे बाबा, तो मैंने 4 नंबर स्कंद सुना। स्कंद माने उसमें बहुत सारे अध्याय रहते हैं। अब वो बोल रहे थे अजामिल के बारे में। 4 नंबर स्कंद में कितना है भागवत में हमको नहीं पता है। अजामिल की कहानी बोले अच्छा लगा, सुने थोड़ा, नथिंग न्यू, वही चिराचरित कहानी, चलो कहानी थोड़ी बदलेगी। उसके बाद बोले इसके बाद नृसिंह अवतार हुआ, इसके बाद कब ये हुआ, ऐसे 4 अवतार बताए और आखिरी में हाथी के पास पहुंच गए, गज उद्धार। और आज गज उद्धार कर शाम तक कृष्ण जन्म कर रहा है। क्यों? चौथे दिन जन्म नहीं करेंगे तो 5वां दिन जन्म का कहानी नहीं कहेंगे। कहानी नहीं कहेंगे तो शाम तक रुक्मिणी विवाह नहीं होगी। रुक्मिणी विवाह नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा, तिलक कैसे आएगी, रुक्मिणी का दहेज प्रपराध कैसे आएगा। आज रुक्मिणी का शादी करेंगे तो कल सुदामा का बात करेंगे, सुदामा का बात करेंगे तो इतना चावल आएगा, और कल सुदामा करेंगे तो आखिरी दिन जो चावल है वो तो तिलक होना ही है। क्या कहते हैं आखिरी दिन? चढ़ावा।
चढ़ावा के दिन बोल प्रेम से बोले रहते हैं। आप लोग जब सुन लो, जो 6 दिन नहीं सुना रहता है वो 7वां दिन सुनता है तो पूरा हो जाता है, और मरो, डर के मारे 7वां दिन पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे ध्यान रखना। क्यों मैं बार बार कहता हूं, मुझे एक कुमार ले लो, कुमार मैंने जयंती से ले लो ना भाई, जयंती कहाँ है, उससे पहले ले लो, कॉलेज लेवल से ले लो और आगे से ले लो। एक कुम्हार होता है, क्या करता है, मिट्टी लाते हैं, पहले मिट्टी को ऑब्जर्वेशन करता है। एक सॉइल कंजर्वेटर ऑफिसर के पास जितनी ताकत नहीं होती उतनी एक मिट्टी खोदने वाला किसके पास रहता है, एक्सपीरियंस, कुम्हार के पास। मिट्टी को लाता है, मिट्टी को ला के उसको पहले कूटता है, क्या करता है, नहीं कूटने से बर्तन नहीं बनेंगे। कूटने के बाद आपको याद होगा वो चालता है, चालता मैंने गुड़ी छोटा छोटा डस्ट को पूरा फेंक देगा, क्योंकि एक भी छोटा सा कण रह जाएगा तो बर्तन को तोड़ देगा, फोड़ देगा। एक भी कण रह गया सलीम पूरा पॉलिश करता है, उसके बाद उसको पैर में, इसमें पैर में रोंदता है, और पैर में रोंद के मिट्टी नहीं बना लेता है, फिर उसको चक्री में घुमाता है, और चक्री में घुमा के भी ऐसे ऐसे करके फिर उसको एक घड़ा बनाता है। ऐसे सद्गुरु को भी शिष्यों को बनाने में इतना ही मेहनत लगता है। कोई भी सद्गुरु हो, सबसे पहले वो देख लेता है कि इसका तरना है कि नहीं तरना है, आंख से देख लेता है बस। इसलिए मैं बताया, गुरु किया नहीं जाता, गुरु जीवन में अपने आप आ जाता है। उधर चलो, तो गुरु पहले ऑब्जर्व कर लेता है, और थोड़ा उधर जा, तू जाना बाबू कालू।